क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बुद्धा को एनलाइटनमेंट किसी जंगल या माउंटेन पे नहीं मिला, बल्कि एक ऐसी चीज से मिला जो तुम अभी इसी सेकंड कर रहे हो, और फिर भी तुम उससे इग्नोर कर रहे हो। और सबसे शॉकिंग बात, अगर तुमने इससे सही तरीके से उससे कर लिया तो तुम्हारा माइंड लिटरली बैंड हो सकता है, कंप्लीटली साइलेंट। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से स्टार्ट हो रही है एक ऐसी सीरीज जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देगी बल्कि तुम्हारी रियलिटी को तोड़ देगी। हम बात कर रहे हैं ओशो की बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स की, जिसमें 112 मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, 112 अलग अलग तरीके अपनी कॉन्शियसनेस को हैक करने के। लेकिन रुको, यहाँ एक ट्विस्ट है। इनमें से पहली टेक्निक ही इतनी पावरफुल है कि यही एग्जैक्ट मेथड गौतम बुद्धा ने यूज किया था एनलाइटनमेंट के लिए। और यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो टेक्निक ढूंढते रहते हैं बिना ये समझे कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड है। ओशो कहते हैं ट्रूथ ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहीं इसी मोमेंट में। कोई फ्यूचर गोल नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं, लेकिन तुम्हारा माइंड एक मशीन है जो सिर्फ डिजायर करता है। या तो फ्यूचर चेस करेगा या पास्ट में रिग्रेट करेगा। और यहाँ एक डेंजरस बात है, माइंड को सरवाइव करने के लिए मूवमेंट चाहिए, इसलिए वो प्रेजेंट में रह ही नहीं सकता। तो सोचो, ट्रूथ प्रेजेंट में है और तुम्हारा माइंड कभी प्रेजेंट में होता ही नहीं, तो तुम पीस फील कैसे करोगे? और अब जो मैं बताने वाला हूं वो पूरा गेम चेंज कर देगा। आंसर छुपा है तुम्हारी ब्रेथ में। हाँ, वही ब्रेथ जो तुम बिना सोचे हर सेकंड ले रहे हो। तुमने जन्म के फर्स्ट मोमेंट से लेके अब तक कंटिन्यूअसली ब्रीथ किया है, और जब तक जिंदा हो करते रहोगे। तुम्हारी बॉडी बदलती है, इमोशंस चेंज होते हैं, कभी हैप्पी कभी सैड, सक्सेस आता है चला जाता है, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होती, तुम्हारी ब्रेथ। और इसी वजह से ब्रीथ सिर्फ ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस नहीं है, ये एक ब्रिज है तुम्हारे बॉडी और पूरे यूनिवर्स के बीच। और यही रीजन है कि शिवा की पहली टेक्निक न कोई मंत्र है, न कोई रिचुअल, न कोई डिफिकल्ट पोस्चर, बल्कि एक छोटी सी हिडन चीज है जो तुम्हारी ब्रीदिंग में ऑलरेडी हो रही है। टेक्निक सिंपल है लेकिन डेंजरस भी है अगर मिस कर दी। 2 ब्रेथ्स के बीच का गैप ऑब्जर्व करो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां से सब चेंज होता है। जब श्वास अंदर जाती है वो नीचे मूव करती है, और जब वो वापस बाहर मुड़ने वाली होती है उससे जस्ट पहले एक माइक्रो सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है। कोई मूवमेंट नहीं, कोई ब्रेथ नहीं, सिर्फ स्टिलनेस। फिर ब्रेथ बाहर आती है और वापस अंदर जाने से पहले एक और गैप, एक और स्टिल मोमेंट। और यही वो जगह है जहाँ माइंड एग्जिस्ट नहीं करता। तंत्र कहता है हर आउटगोइंग ब्रेथ एक डेथ है और हर इनकमिंग ब्रेथ एक रीबर्थ। मतलब तुम हर सेकंड मर रहे हो और दोबारा जन्म ले रहे हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं। और यहाँ पे 99% लॉग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ब्रेथ को कंट्रोल करने लगते हैं। ये मत करना, बिल्कुल मत करना। रूल नंबर 1, ब्रेथ को नेचुरल रहने दो। कोई फोर्स नहीं, कोई टेक्निक अप्लाई नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करो। जब ब्रेथ नॉस्ट्रिल्स को टच करे उससे फील करो और उसके साथ मूव करो, जैसे तुम और ब्रेथ एक ही हो। न तुम उससे आगे जा सकते हो न पीछे रह सकते हो, तुम्हें उसके साथ परफेक्टली सिमल्टेनियसली रहना होगा। और जैसे ही तुम ये करते हो एक अजीब चीज होती है, तुम्हारा माइंड धीरे धीरे स्लो होने लगता है, थॉट्स कम होने लगते हैं। और फिर एक मोमेंट आता है जहां सडनली साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। और यही वो गैप है जिसके बारे में शिवा बोल रहे थे। ओशो कहते हैं ये मोमेंट इतना छोटा होता है कि नॉर्मली कोई नोटिस ही नहीं करता, लेकिन अगर तुम्हारी अवेयरनेस शार्प हो जाए, रियल हो जाए, तो इसी गैप में तुम्हें ट्रूथ दिखेगा। अब यहाँ पे एक और माइंड ब्लोइंग चीज है। यही टेक्निक बुद्धा ने यूज की थी, जिसे बुद्धिज्म में आनापानासति योगा कहते हैं। और एशिया में मिलियंस लोग सिर्फ इस एक मेथड से एनलाइटनमेंट तक पहुंच चुके हैं। लेकिन बुद्धा ने एक स्मार्ट मूव किया था। उन्होंने लोगों को डायरेक्टली गैप के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे
अगर लोग गैप ढूंढने लगेंगे तो वो एक नई डिज़ायर बन जाएगी, और जैसे ही डिज़ायर आई माइंड फ्यूचर में चला जाएगा। मेडिटेशन फेल। इसलिए उन्होंने सिर्फ इतना बोला, ब्रेथ को अंदर और बाहर जाते हुए ऑब्जर्व करो। और जब अवेयरनेस डीप हो जाती है तो गैप ऑटोमेटिकली रिवील हो जाता है, बिना ढूंढे, बिना फोर्स किए। और यही रियल सीक्रेट है। और यहाँ एक चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, ये कोई इंस्टेंट हैक नहीं है, लेकिन ये गारंटीड है। अगर तुमने सिंसियरली ऑब्जर्व किया तो तुम उस गैप को फील करोगे, और जब तुम उस गैप को फील करते हो तुम टेम्पररी माइंड से फ्री हो जाते हो। और वही फ्रीडम है जिसे लोग एनलाइटनमेंट बोलते हैं। सिंपल सा एक्शन स्टेप। नेक्स्ट टाइम जब तुम फ्री हो, बस में बैठे हो, बेड पे हो या वॉक कर रहे हो, इसे ट्राई करो, लेकिन सीरियस मत बनना। ओशो कहते हैं 7 दिन तक बस प्ले करो, एक्सपेरिमेंट करो क्यूरियोसिटी के साथ, बस ब्रेथ के साथ मूव करो। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि कुछ चेंज हो रहा है, और शायद एक दिन तुम उस साइलेंट गैप को कैच कर लोगे जहां सब कुछ रुक जाता है। और जब वो होगा तुम समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा था। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी डिफरेंट फील करवा रहा है तो लाइक बटन स्मैश करो और चैनल सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक नंबर 2 एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम बात करेंगे ब्रेथ के टर्निंग पॉइंट की, जो बिल्कुल कार के न्यूट्रल गियर जैसा है। एक ऐसी स्टेट जहां तुम बॉडी और माइंड दोनों से डिटैच्ड हो जाते हो। मिस मत करना, तब तक प्रेजेंट रहो और बस ब्रीथ करते रहो।